अब जो तुम्हारा बोर्ड का 2027 का जो तुम्हारा पेपर बनने वाला है ना, वो बिल्कुल इसकी कॉपी बनने वाली है। समझ रहे, कॉपी समझे हो, कॉपी कैट, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी कैट बनेगी भाई। ये सीबीएसई का 2026 का पेपर नहीं है, बोर्ड एग्जाम में 99% लाने की चाबी है ये। अब देखो, ये साइंस का तुम्हारा 2025 का बोर्ड एग्जाम का पेपर था, इसमें एक टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन 4 नंबर का आया था। टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन 2026 का साइंस का पेपर हुआ, यही टेलीस्कोप वाला सेम क्वेश्चन 4 नंबर का तुम्हारा डायरेक्ट आगे डायरेक्ट छप गया। और देखो, ये तुम्हारा मैथ्स का 2025 का स्टैंडर्ड का बोर्ड पेपर था, इसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन आया था एरिया ऑफ सेगमेंट का, ये सेम क्वेश्चन 120 डिग्री निकालने वाला। जब 2026 का मैथ्स का पेपर हुआ तो बोर्ड के पेपर डायरेक्ट 120 डिग्री का सेगमेंट वाला क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ गया। उसके अलावा एक टीपीटीक्यू वाला क्वेश्चन सर्कल से, ये भी क्वेश्चन उसके नीचे डायरेक्ट छप गया, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन छप रहे हैं। मैं 6 साल से क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन बना लिया ना भाई, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में अगर उसके 98 पॉइंट नंबर नहीं आए ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हेलो इन दिस प्रेम भैया, आज की वीडियो एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान सुनना, ये स्टोरी है क्लास 10 के दो स्टूडेंट की। एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था चमन। अमन और चमन दोनों एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में, एक ही सेक्शन में पढ़ते थे और दोनों दोस्त थे। अमन और चमन के दोनों के क्लास 9th के फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा कम नंबर आ गए थे, 50%। उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत डांटा, बोला कि तुम बहुत खराब हो, दिन भर गेम खेलते हो, बहुत ज्यादा उनके पेरेंट्स ने उनको क्रिटिसाइज किया। इनका दिमाग खराब हो गया, अब इनको गुस्सा आ गया। अब इन्होंने कसम खा ली कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, जो सबसे मेन एग्जाम होता है, उसमें हम दोनों 95% नंबर लाके ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। दोनों बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे, क्लास 10 में आगे बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लगे। दोनों ने एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से की, फिर दोनों ने रेफरेंस बुक वगैरह भी बहुत अच्छे से लगाई, उसका दोनों ने रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया, जितनी चीजें सब बहुत अच्छे से की। इसी बीच उनके एक सीनियर टीचर, जिनके स्कूल में जिनको 20 सालों का एक्सपीरियंस था, उन्होंने इन दोनों को आके बोला कि क्लास 10 में अगर 95% नंबर लाने हैं तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होंगे। अमन ने इग्नोर कर दिया कि बोल रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगा रहा, जबकि चमन कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरेंज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेता है। ठीक है, कुछ ही दिनों के बाद उनका बोर्ड एग्जाम होता है। जब बोर्ड एग्जाम होता है, दोनों अच्छे से प्रिपरेशन करके रिवीजन करके जाते हैं। जब बोर्ड एग्जाम होता है, जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो अमन के 75% नंबर आके रुक जाते हैं। लेकिन जब चमन का रिजल्ट आता है, जब सब स्कूल में देखते हैं, तो स्कूल के बोर्ड के आगे चमन के नाम के आगे 98 पॉइंट लगा हुआ रहता है। पूरा स्कूल, सारे टीचर सबको शौक हो जाते हैं कि चमन के 98 पॉइंट नंबर कैसे आ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा होता क्या, जिसको करने के बाद 98.99 नंबर आए थे। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यू को इग्नोर करते हैं, पर सीबीएसई खुद क्या करता है ना, पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन उठा के बोर्ड एग्जाम में डालता है, जिसको करने से पूरे के पूरे नंबर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि पीवाईक्यू में ऐसा होता है, कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसको करने से फुल मार्क्स कैसे आते हैं। अगर तुम आज की वीडियो को देख रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे 30 से 40% नंबर डायरेक्ट बढ़ने वाले। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। अगर तुम पीवाईक्यू के बारे में नहीं जानते तो जान लो, आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, और तुम कहां से पीवाईक्यू ला सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो, और तुम कैसे चमन की कैटेगरी में आ सकते हो और तुम्हारा दोस्त अमन बन के रह जाएगा। अभी जो मैंने तुम्हें अमन और चमन की स्टोरी सुनाई ना भाई, अभी क्लास 10 में ना वो स्टोरी कम है, रियलिटी ज्यादा है। तुम्हें पता है पेपर का लेवल कितना बढ़ गया है, और पेपर सच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। मैं 6 साल से क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 3 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, 3 साल मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं। सीबीएसई के ऑफिशियल टीम से मेरे कॉन्टैक्ट है, तो जो बोलूंगा बिल्कुल जेन्युइन बोलूंगा, क्लियर बोलूंगा। लास्ट ईयर की मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा हूं। एक मेरे चैनल पे एक बच्चा था जिसने मेरे को मैसेज किया था कि भैया मेरे क्लास 9 में 59% आए, 10th में कैसे नंबर भैया ज्यादा आएंगे, अभी तक तो अच्छे नंबर आए नहीं। मैंने उसको बोला भाई तू पीवाईक्यू कर ले 10 साल के। अभी जो रिजल्ट आया उसने मेरे को मैसेज किया भैया मेरा 90.4% आया, 91% नंबर उसने लिया है, 30% का जंप है भाई पीवाईक्यू करने के बाद। तो ऐसा उसमें क्या होता है, तो मैं एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहा हूं। तुम सब भी चमन की कैटेगरी में आना, अमन की कैटेगरी में आना, तुम्हारा दोस्त अमन की कैटेगरी में आएगा। मेरी बात को ध्यान सुनना, तुम्हारे भी 30% नंबर बढ़ जाएंगे। नंबर तो बढ़ेंगे तय, मेरी बात को समझ लो। सीबीएसई, अब ये जो तुम्हारा साइंस का 2026 का पेपर, जितने तुम्हारे पेपर है साइंस के, ये तुम्हारा जो है ना पेपर नहीं भाई, तुम्हारे 98 पॉइंट की नंबर की चाबी है। जो तुम्हारा साइंस का 2027 और सारे सब्जेक्ट का 2027 का तुम्हारा पेपर बनेगा, बनने वाला जो पेपर, वो इसकी कॉपी बनेगी, बिल्कुल कॉपी कैट। समझ रहे हो, कॉपी कैसे भैया, आप ये बात कैसे कह सकते हो, क्योंकि सीबीएसई जब क्वेश्चन बनाता है ना, उसके बाद लिमिटेड क्वेश्चन ही होते हैं डालने के लिए। मेरी बात को समझो, वो वहीं से बार बार उठा क्वेश्चन डालता है। अभी इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्होंने एक सर्कुलर डाला है, यहाँ हम किस टाइप के क्वेश्चन पेपर बताएंगे। यहाँ नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर 2027 के इन्होंने बताया हम 50 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे। लास्ट ईयर भी यही बात बोली थी, मैं तो 6 साल से यहां पर खड़ा हूं। लास्ट ईयर भी इन्होंने यही बात बोली थी, इन्होंने पीवाईक्यू से उठा डाला था। इन्होंने बोला नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या 50 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, केस स्टडी डालेंगे, सिचुएशन बेस्ड डालेंगे, सिलेक्टेड रिस्पॉन्डर डालेंगे, सब हार्ड वाले डालेंगे। कहां से डालेंगे ये नहीं बताया, हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि हम हॉट्स भी डालेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन वाले। उसके बाद रियल लाइफ वाले क्वेश्चन हम डालेंगे। कहां से डालेंगे, क्योंकि इनके पास रियल लाइफ क्वेश्चन लिमिटेड है, तो ये क्या करते हैं, वही वाला अपना वाला रिपीट करके देते रहता है। समझ रहे बात को, तो पीवाईक्यू से रिपीट कर देते हैं। इनके पास लिमिटेड रियल लाइफ क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और जितने इनके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी लिमिटेड है। टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन वो लिमिटेड है इनके पास, तो एक ही साल के क्वेश्चन बार बार डालते हैं। मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी डाला कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर डिजाइन 2026-27, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का मैंने पूरा पढ़ लिया है इसको। फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं, पूरा मैंने मैथ का, साइंस का पूरा पढ़ रखा है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सारी चीजें। अब मेरी बात को समझ लो, सुन लो कि 98 तुम्हारे आ जाएंगे, सबसे ज्यादा क्लास में तुम्हारे नंबर आएंगे। सीबीएसई जब पेपर बनाता है 2027 का,
उसके पास क्वेश्चन लिमिटेड रहता है। तो ये क्या करता है, बेस्ट क्वेश्चन खोजता है। ये टेलीस्कोप हो गया, पैराबोला हो गया, जितने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन खोजता है, ये खोजिएगा कहां से, ये 26 से लेके 2017 तक के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा देता है। अब इनका जो टीचर बनाता है, मेरे खुद कॉन्टेक्ट है तब मैं बता रहा हूं। अब ये पीवाईक्यू यूनिवर्सल सेट कराता है। नॉर्मल तुम बोलते ना भैया दिल्ली बेस्ड, नॉन दिल्ली बेस्ड, ये सब तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए। यूनिवर्सल सेट इनके पास एक अलग सेट रहता है जिसमें बेस्ट क्वेश्चन रहते हैं इनके, उनसे उठा के ये डालते हैं। मैं तुम्हें अभी प्रूफ दूंगा। तुम बोलोगे ना भैया हम बात कर रहे नहीं, इस साल भी अगर तुम 26 से लेकर 16, अभी 27 में पेपर बनने वाला है, पर 26 से 17 के तुम अगर यूनिवर्सल पीवाईक्यू कर लोगे, तुम टॉप करना तुम्हारा पक्का है। तुम बोलोगे भैया आप ऐसे ही बोल रहे हैं, हम कैसे विश्वास कर ले, भैया आप सच बोल रहे हो। प्रूफ देता हूं, अभी प्रूफ देता हूं, 6 साल से पढ़ाने के बाद प्रूफ दे रहा हूं, टॉप करा दूंगा। अब देखो 2025 में इन्होंने एक टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन डाला था, मैं यहीं खड़ा होकर यहीं बोल रहा था कि 26 में ही आएगा, और 26 का जब बोर्ड का पेपर हो तुम खोल के देख लेना, ये टेलीस्कोप वाला सेम क्वेश्चन है, क्योंकि रियल लाइफ है, इनके पास लिमिटेड क्वेश्चन है। ऐसे समझ रहे बात को, तो रियल लाइफ वाला क्वेश्चन आया, तुम 4 नंबर को 4 नंबर का साइंस के पेपर में। अब इन दोनों में सेम ही चीजें पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा व्हाट काइंड ऑफ इमेज, यहाँ भी पूछ रहा व्हाट काइंड ऑफ इमेज, यहाँ भी पूछ रहा व्हाट काइंड ऑफ मिरर, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, ऑप्टिकल डिवाइस, यहाँ भी पूछ रहा है, मतलब सेम क्वेश्चन है। 4 नंबर का 25 में भी, 26 में भी आ गया, मतलब 27 में भी आ सकता है तुम्हारा। मैं फिर खड़ा होकर बोल रहा हूँ आ जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हारा देख लो, और तुम देख लो यहाँ इतना हार्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी है, क्लास 12 लेवल का क्वेश्चन होता है। टोटल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन पूछा, 25 में भी यही आया, सेम में 26 में आया। यहाँ भी टोटल रेजिस्टेंस पूछा, थोड़ा सा फिगर चेंज किया, 25 में यही पूछा टोटल रेजिस्टेंस, 26 में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, पोटेंशियल, सेम तरीका निकालने का, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। फिर तुम्हारा क्या है, अब देखो साइंस में बायोलॉजी का क्वेश्चन देखो, पी प्लांट वाला, यहाँ पर पूरा डोमिनेंट रिसेसिव जीन, 25 26 दोनों में सेम। फिर तुम्हारा 2 पेयर्स, अब यहाँ F1 F2 क्रॉस पूछ रहा है, यहाँ भी F2 क्रॉस पूछ रहा है, यहाँ भी F2 क्रॉस पूछ रहा है, वहाँ भी F1 है, यहाँ भी F1, और दोनों पी प्लांट पे डिपेंड है। तो एक ही टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन। कोई बच्चा अगर इसको करेगा तो आराम से करेगा, 27 में भी अगर तुम ये दोनों करोगे तो आराम से कर लोगे, गारंटी है, एकदम सेम मैच हो जाएगा। उसके अलावा तुम्हारा क्या कि मैथ बेसिक में तो भाई अगर तुम्हारा बेसिक है 5-6 साल के पीवाईक्यू के लिए टॉप करना पक्का, एकदम सेम देता है। 25 में देखो ये 3 क्वेश्चन ध्यान से देखना, बीपीटी थ्योरम है, रूट 5 है, और ये 26 का जब पेपर हुआ बीपीटी थ्योरम रूट 5 है ये। तो जितने इजी क्वेश्चन सारे, कुछ हार्ड वाले आते हैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा, सबका सॉल्यूशन दूंगा, हिंदी इंग्लिश का भी सॉल्यूशन दूंगा, सुन लो ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, स्टैंडर्ड मैथ की भैया बात करते हैं, पेपर बहुत हार्ड बन रहा है स्टैंडर्ड मैथ का, उसके भी कुछ मैच हो जाते हैं। 25 में ये क्वेश्चन आया था कि देखो सेगमेंट ए और बी 120 डिग्री वाला, ठीक है, लाइन सेगमेंट खोजने बोल रहा था, ये वाला सेम 26 का जब मैथ का पेपर हुआ, स्टैंडर्ड का पेपर हुआ, सेम यही क्वेश्चन आ गया, ए और बी 120 डिग्री खोजने बोल रहा है। समझ बात को, यहाँ 2 टेंजेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, टीपीटीक्यू वाला, 26 में जब पेपर हुआ सेम क्वेश्चन आ गया, तो तुम आराम से कर लोगे भाई, 27 में भी यही आएगा। उसके बाद तुम्हें देखो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्या होता है ना, बेसिक में क्या होता है, सिर्फ मीन निकालने बोलता है, स्टैंडर्ड में बोलता है कि हम एक फ्रीक्वेंसी गैप कर देंगे, तो यहाँ पर बोलता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ खोज दो, मीन के फार्मूला से, यहाँ बोल रहा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स खोज दो। मैं सेम क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, यहाँ मैथ्स का 2025 का था या 26 का था, सेम आया। उसी तरह से ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन तो हर साल आ रहा है, सेम आ रहा है। तो समझ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल मैच हो जाते हैं। अब तुम्हारा क्या, एसएसटी का बोर्ड का पेपर दूंगा, 25 में ये 3 क्वेश्चन आया, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लिबरलिज्म और बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही 3 क्वेश्चन सेम यहाँ पर भी तुम्हें 26 में भी नजर आ गए, थोड़ा चेंज किया, बस पॉइंट तो सेम होंगे, तो तुम आराम से कर लोगे। इंग्लिश में भी लैटिट्यूड राइटर सेम, लैटिट्यूड राइटर यहाँ पर आया था, राइट लैटिट्यूड राइटर नेशनल डेली 25 में आया, ठीक है, और यहाँ पर राइट लैटिट्यूड राइटर नेशनल डेली। अब यहाँ बस वही चेंज कर दिया कि यहाँ पूरा हाईलाइट हेल्थ रिस्क ऑफ ईटिंग हैजार्डियस फूड, मतलब कि जंक फूड खाने का जो बोलता है, क्या बोलता है, जो क्या बोलता है, जो तुम्हारा रिस्क होता है वो तुम्हारा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो रोड है उसको रिपेयर कराना, तो बस तुम्हारा फॉर्मेट सेम होगा, बस टॉपिक चेंज कर दिया। तुम इसको कर लोगे तो इसको भी तो आराम से कर लोगे भाई। अभी इस साल थोड़ा सा फॉर्मेट भी चेंज हुआ, वो भी मैं बता दूं कैसे है, मतलब सेम है, इन दोनों तो सेम है, ठीक है, थोड़ा सा लेटर लिखने का फॉर्मेट चेंज। उसके बाद कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये डालते हैं हम, हाई लेवल के जेई लेवल के जो क्वेश्चन डालते हैं वो कहां से आ रहे हैं भैया, वो भी पीवाईक्यू से कहीं ना कहीं आते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन इनका मैं सॉल्यूशन दूंगा, जैसे इन्होंने 25 के पेपर में रियल लाइफ और ये मिला के जेई का क्वेश्चन डाल दिया, क्लास 10 के मैथ्स के पेपर में पैराबोला वाला क्वेश्चन डाल दिया, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है भाई पैराबोला, इसको डाल दिया क्लास 10 पे। उसके बाद देखो ये मेज वाला जेई का क्वेश्चन, फिर ये कैरम वाला जेई का क्वेश्चन, सारे जेई लेवल के, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन ये डाल रहे हैं भाई, नहीं तो 12th लेवल के। अब देखो यहाँ कॉम्पिटेंसी में साइंस में टेलीस्कोप तुम पढ़ रहे हो, लाइट में ऐसा टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिसिटी वाला 12th लेवल क्वेश्चन, उसका छुई मुई प्लांट वाला डाल दिया, टच मी नॉट, बायोलॉजी डाला, बुक में भी नहीं। तो ये क्वेश्चन ये कहां से डाल रहे हैं, ये क्वेश्चन ही कहां से डाल रहे हैं। उसके बाद कंपिटेंसी बेस्ड एसएसटी में फ्लूइड्स वाला डाल दिया, वाटर रिसोर्स पूरे चैप्टर में फ्लूइड्स का जिक्र नहीं है और यहां पर डाल दिया। उसके बाद प्रिंटेड वुड्स कहां से डाल रहे थे, ये सारे क्वेश्चन भी खुद से बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से ही बना रहे, जो इन्होंने बना रखे पहले उनसे ही बना। तो इनका सिंपल सोल्यूशन है भाई, कुछ चीजें मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं। अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम 2027 में 95% 98 नंबर लाना है, मेरी बात कान खोल के सुनो, 6 साल से बचाओ पढ़ा रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। 2027 बोर्ड एग्जाम में अगर 98 नंबर लाना है, 2027 का सारे सब्जेक्ट का अगर पेपर पता करना, 2 चीजें कर लो। मैं 6 साल से क्लास 10 का बच्चों पढ़ा रहा हूं, अगर तुम्हारे 95 नंबर 98 नंबर नहीं आ गए ना भाई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं गारंटी। 2 चीज आंख बंद करके ना, तुम्हारे दोस्त हो सकता है करते रहे, रेफरेंस बुक करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, क्योंकि रेफरेंस बुक जो तुम्हारे दोस्त करते हैं ना, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, जिस ब्रांड का रेफरेंस बुक होता है उनके क्वेश्चन होते हैं, जिनका रेफरेंस बुक होता है वो बोलते हैं रेफरेंस बुक कर लो, जिस ब्रांड का रहता है उनके क्वेश्चन रहते हैं रेफरेंस बुक में। और ये जो तुम्हारा पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सीबीएसई क्वेश्चन होता है। तो सीबीएसई क्या करेगा, किसी ब्रांड के क्वेश्चन उठा के देगा कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर से देगा, प्रीवियस ईयर से देगा, ब्रांड के क्वेश्चन से उठा के नहीं देगा, वो अपने क्वेश्चन खुद देगा, किसी कंपनी का क्वेश्चन नहीं देगा। तो तुम्हें दिमाग लगाना कि तुम्हें रेफरेंस बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना, आरडीआरएस वगैरह किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना, साइंस में भी किसी के चक्कर में नहीं, और तुम्हें क्या करना, सिर्फ तुम्हें
तुम्हें पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू। तो तुम्हें क्या करना, पहले तो एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से कर लेना बेस बनाने के लिए, 100% एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना। इससे तुम्हारी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, बस तुम्हारी इससे प्रैक्टिस होगी। इससे क्वेश्चन मैच नहीं होते, एनसीईआरटी से नहीं देता। अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में समझ लेना वो नहीं आएगा, तो एनसीईआरटी बस तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, पेपर उससे नहीं आएगा। 2027 का पेपर, भैया 2027 के सारे सब्जेक्ट का पेपर हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए तुम्हें 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, यूनिवर्सल सेट वाले। दिल्ली नॉन दिल्ली नहीं होता, यूनिवर्सल सेट, वो तो बस तुम्हारा गिमिक है तुम्हें फंसाने के लिए, जिससे तुम्हारा सीबीएसई का टीचर सही में पेपर बनाता है। इसमें तुम्हारी ये सारी चीजें कवर हो, जो तुम्हारा 50 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, 25 रियल लाइफ है, केस स्टडी, सोच बेस्ड, जो सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे बताए थे, जो इन्होंने क्वेश्चन पेपर दिए। ये तो हम कैसे करेंगे भाई? इसके लिए हमने वन लेजिट सोल्यूशन ला दिया। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। हमारी क्लास 10 की ग्रंथ बुक, इसमें तुम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, आईटी, कंप्यूटर, संस्कृत, सब में कर सकते हैं, और सब में फुल मार्क्स आता है। अगर तुमने ये चीज कर ली ना भाई, एक ही बुक में हमने सब कुछ डाल दिया है। क्योंकि भाई ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना भाई, रिपीट तो हो ही रहे, पर इस लेवल के जब क्वेश्चन बनते हैं ना भाई, तुमसे नहीं होंगे। ये जो जेई लेवल के क्वेश्चन है, ये तुम्हें इसी में बस मिलेंगे जो सीबीएसई रिपीट कर रहा है। तुम कितना भी पढ़ लो रेफरेंस बुक, तुम्हारे फ्रेंड के पास जो रेफरेंस बुक है उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो उस कंपनी के रहते हैं, जो कि उस कंपनी, जिस कंपनी का रेफरेंस बुक है उस कंपनी के क्वेश्चन रहते हैं। उससे सीबीएसई क्वेश्चन डालेगा क्या? नहीं डालेगा। वो अपने पीवाईक्यू से डालेगा जो हमने इसमें डाला है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये इस हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन है तुम्हारे लिए। जितने तुम्हारे मैथ्स वाले, साइंस वाले जितने क्वेश्चन है सारे हमने इसमें डाल दिया। ये फोटोज भी इसी से मैंने खींची थी, एक क्वेश्चन पेपर से, एक किससे खींची थी, समझ रहे बात को? तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे जो फ्लूट्स वाले क्वेश्चन जितने मैंने बताया, ये सारे, क्योंकि देखो सीबीएसई की जो वेबसाइट में मैं तुम्हें पहले बता दूं, इन्होंने सारी वही चीजें बताई, 50 कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस स्टडी, सोर्स बेस्ड, और जितनी चीजें इन्होंने बताई तुम अगर देखोगे रियल लाइफ, उसके तुम्हारा हॉट्स वाले क्वेश्चन, जो सारे हमने इसमें डाल दिए, एक बुक में पैक कर दिया। मेरी बात को पहले तुम समझ लो। अब ये बुक मैंने खुद की है, मैंने खुद बनाई है। पहली बात 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, बीटेक मैंने करा, सीबीएसई की टीचर का कोलैब करके बनाई है। पहले मेरी बात को सुन लो, इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, पहले मेरी बात को सुन लो। अभी हमने इस बुक को लॉन्च किया था, 250 स्टॉक थे, 50,000 बच्चों ने देखा, खत्म हो गया। लेकिन हमारे पास अब पेपर नहीं बचे, लास्ट 150 स्टॉक का पेपर है हमारे पास। क्योंकि तुम देखोगे थोड़ी सी मोटी बुक है, थोड़ी सी, पहले तुम सुन लो फिर मैं आगे बात करना, पहले सुन लो, ध्यान से सुनो। 150 स्टॉक है क्योंकि मोटी बुक है, पेपर हमारे पास खत्म हो चुका है, लास्ट 150 स्टॉक है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम्हें चाहिए तो जाकर ले सकते हो। यूनिवर्सल सेट वाली पीवाईक्यू बुक है, समझ रहे बात को? और इसमें मैं आज बहुत बड़ा डिस्काउंट भी देने वाला हूं। लास्ट 150 स्टॉक के लिए मैं बहुत बड़ा डिस्काउंट भी आज इस बुक में देने वाला हूं। ये मेरी खुद की बुक है। अब इसमें हमने क्या कर रखा, मेरी बात को सुनो। अब ये जो 90% बोर्ड का 2027 का पेपर है, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट वाले से आएगा। और तुम्हारा जो 80% पेपर है यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड में, तुम डरे हुए रहते हो, वो भी तुम्हारा 80% इससे जाएगा, क्योंकि स्कूल वाले उससे निकालने डालते हैं। तो ये सारे पैरामीटर जो सीबीएसई ने बताए थे सारे कवर हो जाएंगे तुम्हारे। 50 कॉम्पिटेंसी बेस्ड, 25 रियल लाइफ, 4 मार्कर, 5 मार्कर, सोर्स बेस्ड, जितने सब इसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कवर हो, एनसीईआरटी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है 100% मैच होगा। अगर तुम्हारा स्टेट बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड, तुम्हारा 80% पेपर मैच हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर लेकिन सीबीएसई तो तुम तो टॉप कर ही जाओ, तो तुम ग्रंथ ले सकते हो। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं इसमें फीचर क्या। पहले मेरी बात को सुनो, आज बहुत बड़ा डिस्काउंट ग्रंथ बुक में दे रखा है, और स्टॉक लिमिटेड है थोड़ा, पहले सुन लो पहली बात को। ऐसा नहीं कि छूट जाए फिर तुम प्रॉब्लम पड़ जाओ। पहले मेरी बात को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पहले सुन लो इसको। मैंने प्रेम भैया ने सीबीएसई के टीचर का मिलकर बनाया, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, मेन सेट के सारे सब्जेक्ट के, जिससे तुम्हारा 90% 2027 का पेपर मैच हो जाएगा। हिंदी में तो 100% हो जाएगा, एसएसटी में 100% होगा, पहले सुन लो। उसके बाद 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने डाला है, जो सीबीएसई ने बोला। उसका 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले केस बेस्ड क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, टेबल बेस्ड, चार्ट बेस्ड, सब हमने एक ही बुक में कवर कर दिया। उसके अलावा हमने बोनस हॉट्स वाले क्वेश्चन भी डाले, 2027 बोर्ड में जाएंगे। जो सीबीएसई ने यहां पर बताया था ना कि हम हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, वो तुम कहां से करोगे? ये वाला क्वेश्चन, ये कहां से तुम करोगे? वही मेज वाले जो जेई लेवल, कहां से तुम करोगे? वो हमने इसमें डाल दिया, अलग से डाल दिया है हॉट्स वाले क्वेश्चन, जो क्लास 11 और जेई लेवल से आ रहे, तो इसका भी डाल दिया। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसका सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन हमने सीबीएसई के टीचर से कराया। इसीलिए क्या है कि हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगाई थी, समझ रहे बात को? सोल्यूशन अवेलेबल सिर्फ सीबीएसई के एग्जामिनर से कराया, जो कॉपीज को चेक करते हैं उनसे कराया हमने। तो सबका सोल्यूशन भी हर एक क्वेश्चन का तुम्हें मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें हमने पीवाईक्यू चार्ट भी डाल दिया। पीवाईक्यू चार्ट क्या है भैया? अगर तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हो, रियल नंबर कर रहे हो, तो रियल नंबर से चैप्टर वाइज पे 2027 में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये चार्ट तुम्हें बताएगा। तो वो भी हमने डाल दिया, पूरे बुक में चार्ट डाला है। फिर उसके अलावा एनसीईआरटी की थ्योरी भी हमने डाली कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें और क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो हमने पहला सरप्राइज में बोनस क्वेश्चन डाले, जो कि हॉट्स वाले क्वेश्चन जो सीबीएसई ने बोला है, HOT और हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सारे हमने इसमें डाल दिया, अलग बोनस क्वेश्चन बोल के मैथ्स में। उसके अलावा मैथ्स में हमने फॉर्मूला शीट भी डाली, बच्चा भूल जाता है फॉर्मूला शीट मैथ में, तो फॉर्मूला शीट भी हमने डाली, जिसमें प्रूविंग वाले थ्योरम एग्जाम में आते हैं ना, तो एग्जाम सेंटर तक याद कर सको, इसलिए हमने सारे चैप्टर के थ्योरम फॉर्मूला सारे डाल दिए इसमें। समझ रहे हो? दूसरा फीचर, 10 सब्जेक्ट है उसके बाद भी इतने फीचर दे रहा हूं भाई एक बुक में। उसके अलावा क्या है, व्हाट मेक दिस बुक डिफरेंट, सब एक सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है इसमें, जितने भी सेट है, सबके डिटेल स्टेप वाइज सॉल्यूशन सीबीएसई के टीचर्स लिखा है। रिलेटेड एनसीईआरटी की थ्योरी डाली कि एनसीईआरटी पढ़नी ना पड़े। आउट ऑफ सिलेबस 2027 में क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुम्हारा आएगा वो तो बताया बुक में, जो नहीं आएगा उसमें स्टार मार्कर रखा कि भाई ये नहीं पढ़ना, ये याद नहीं करना। तो जो आएगा वो तो बताया, जो नहीं आएगा वो भी बता दिया। उसके अलावा कॉमन मिस्टेक्स बाय सीबीएसई एग्जामिनर, कहां पर सीबीएसई का एग्जामिनर नंबर कट करेगा, साइन थीटा के वैल्यू नहीं लिखने पर नंबर कट कर जाएगा, कहां किस क्वेश्चन में कहां नंबर कट होते हैं वो बताएंगे। तुम्हारे दोस्त को पता नहीं होगा, तुम्हें पता होगा यहां नंबर कट होते हैं, तुम आराम से कर लोगे। तो ये इतनी सारे फीचर
फीचर हमने इसमें डाल दिया। उसके अलावा क्या, इसमें हमने पीवाईक्यू चार्ट डाल के रखा। मेरी बात को समझना, बताऊंगा अभी। स्टिक टू स्टडी टेबल को मैं तुम चिपका सकते हो, सर्कल कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पूरे साल तुम्हें गाइड करेगा। मेरी बात को समझो। अब उसमें क्या है, चैप्टर वाइज मेरी बात को सुन, चैप्टर वाइज इसमें हमने क्वेश्चंस बताए हैं। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसमें बताया कि कौन सा क्वेश्चन 2027 के बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा आएगा। ठीक है, इसमें मैथ का है, साइंस का है, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का, आईटी का, सब का है। और सारे पेपर्स भी हमने इसमें डाल दिए। जितने तुम्हारे पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये सारे पेपर्स हमने इसमें डाल दिए। अब इसमें तुम 10 साल का पेपर, जैसे सीबीएसई का एग्जामिनर कैसे पेपर बना रहा था, मेरी बात 2026 2027 का पेपर कैसे बना, 2026 से लेकर 2017 तक के पेपर से बना रहा था तब 2027 का पेपर। तो ये सारे पेपर हमने इस बुक में डाल दिए। अगर तुम खोलोगे ना, तुम इसमें थोड़ा सा खोलो, जैसे मैंने पीवाईक्यू चार्ट के बारे में बताया, तो वो इंडेक्स तुम्हें मिल जाएगा, ये इंडेक्स सेम इंडेक्स मिलेगा। अब पीवाईक्यू चार्ट के बारे में मैंने तुम्हें बताया, वो भी पीवाईक्यू चार्ट भी मिल जाएगा तुम्हें, सारा पीवाईक्यू चार्ट मिल जाएगा। अब मेन तुम्हारा इसमें पेपर्स भी मिलेंगे। जैसे देखो, इंग्लिश का पेपर 2026 का थोड़ा तुम पलटोगे, देखो 10 साल का वो पेपर होगा। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें पलट के दिखा देता हूँ। इसमें तुम्हारा फिर क्या है, फिर तुम्हारा देखो यहाँ साइंस का 2026 का पेपर दिख रहा है। फिर थोड़ा सा तुम पलटोगे, यहाँ पर तुम्हें फिर तुम्हारा मैथ्स का 2026 का पेपर, समझ रहे हो बात। फिर तुम थोड़ा सा और पलटोगे, देखो दिखा रहा हूँ मैं, 10 साल के सबके पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। फिर तुम्हारा क्या है, एसएसटी का भी पेपर होगा, कहीं गुम हो गया होगा, एसएसटी का भी पेपर तुम्हें मिल जाएगा। देखो एसएसटी 2026 का पेपर, तो सबके 10 साल, फिर 25 का पेपर, 25 के भी तुम्हें देखो, हिंदी का 20 का पेपर, तो सबके पेपर एक ही बुक में हमने डाल दिए। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, लिमिटेड स्टॉक में। पहले मेरी बात को सुन लो, तो सबके पेपर, तो अगर तुम क्या करो, साइंस ही तो 26 से लेकर अगर 17 तक तुम कर लेते हो, तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं, पूरा तुम्हारा मैच हो जाएगा, गारंटी है ये बात की। समझ बात को, 26 से लेकर 17 तक अगर तुम्हें मैथ में कर लेते हो, इंग्लिश में अगर तुम 26 से लेकर 17 तक कर लेते हो, पूरा तुम्हारा मैच हो जाएगा। ये पेपर हमने डाल के मैथ स्टैंडर्ड में फॉर्मूला शीट पहले डालिए, बोनस क्वेश्चन डाले, उसके बीच 26 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन डाले, पूरा तुम टॉप कर जाओगे। अगर सोशल साइंस में भी 26 से लेकर अगर 17 तक कर लिया, पूरा टॉप यहीं से पेपर बनेगा। हिंदी में भी, मैथमेटिक्स बेसिक में भी तुम्हारा इतना ही है। मैथमेटिक्स बेसिक में 6 साल करना है, अगर तुम्हारा बेसिक है 6 साल ही करना, स्टैंडर्ड 10 साल करना। और तुम्हारा हिंदी है, पूरा डाल दिया, हिंदी ए है, हिंदी बी भी डाल दिया। अगर तुम्हारा हिंदी बी है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने अपने क्लास 10th में 2 साल के किए थे बस। 99 आउट ऑफ 100 मेरे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम है, सब इसी से मैच हो गया था। तो भाई इसकी तो 101% गारंटी, इससे पूरा मैच हो जाएगा। संस्कृत, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी भी सब है। एसएसटी मेरे टाइम पे उस टाइप की बुक नहीं होती है। एसएसटी मैंने 1 साल का मात्र किया सोशल साइंस में, 93 आउट ऑफ 100 स्कोर की। समझ रहे बात को, तो पीवाईक्यू से बहुत मैच हो जाता है भाई, बहुत मैच हो जाता है। समझ रहे बात को, कैसे मैच होगा बता रहा हूं। मैंने चलो सीबीएसई 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन डालेगा। अब तुम बुक उठाओगे, तुमने अगर 26 का भी पेपर कर लिया, 27 में तुम्हारा 80 में से 20 नंबर का डायरेक्ट मैच हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, और तुमने 26 से लेकर 17 तक अगर कर लिया भाई, तो 90% मैथ का पेपर 27 का तुम्हारा मैच हो जाएगा, गारंटी है। ठीक है, तो सारे पेपर हमने इसमें दे रखे, 26 का दे रखा, 25 का मैथ का दे रखा, सोल्यूशन दे रखा। सोल्यूशन भी बहुत प्यार से डाले, सीबीएसई के एग्जामिनर वाले सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या, 24 का भी बिल्कुल प्यार से सोल्यूशन के साथ इसी करके हमने 17 तक दे रखा, तुम कर लोगे टॉप कर जाओ। साइंस का भी सेम है, साइंस में तुम्हारा सेम है। मैथ बेसिक है तो तुम्हारा सेम है, बेसिक का कर लिया, 6 साल का कर लिया, सोल्यूशन के साथ पूरा कर लिया, 26 से लेकर 17 तक कर लिया, ये 95% तुम्हारा मैच हो जाएगा। साइंस में भी बिल्कुल सेम है। अगर 1 साल का 26 का भी कर लिया, 27 के पेपर में 80 में से 20 प्लस का तुम्हारा मैच हो जाएगा। और 26 से लेकर अगर 17 तक तुमने कर लिया, गारंटी 95% साइंस का 27 का बोर्ड का पेपर मैच हो जाएगा। इसे गारंटी, सब पेपर मैंने तुम्हें दिखाया। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, साइंस का 25 का भी डाल दिया हमने सोल्यूशन के साथ, सोल्यूशन भी प्रॉपर डाले। फिर तुम्हारा क्या, एसएसटी में तुम देखो यही सारे क्वेश्चन, यही कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने खुद किया था, 93 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो बस तुम्हें क्या करना, 10 साल का लेना, तुम्हारा 26 से लेकर 17 तक गारंटी 101% तुम्हारा मैच हो जाएगा, गारंटी है मेरी साइड से। तुम्हारी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैच नहीं हो, गारंटी सब मैच हो जाएगा। ठीक है, तो 10 साल का लेना, 26 से लेकर सब हमने डाल दिया, 26 से लेकर 17 तक सब डाल दिया। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन डाल दिए। उसका तुम्हारा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर सारे हो जाएगा। इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आंसर में चेंज कर देते हैं, तो 80% प्रॉपर मैच तुम्हारा रहेगा। लेटर वगैरह मिलेगा सब में, झूठ क्यों बोलूंगा, सच बताऊंगा। हिंदी में भाई, हिंदी ए अभी रहे, तुम्हारा 85% तुम्हारा मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी ए अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर थोड़ा चेंज करते हैं ये लोग। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भाई इसकी तो 101% गारंटी। अगर तुमने 5-6 साल के कर लेना, 101%। मैंने तुम्हें क्या बोला था, 99 आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया था, 2 ईयर्स में करके, तो तुम कर लोगे। समझ रहे बात को। उसके अलावा तुम्हारा क्या, अगर तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये भी तुम्हारा 100% मैच होगा। संस्कृत है 85%, हिंदी भी है 85%, इतना तुम्हारा मैच हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब इसमें मैंने जैसे तुम्हें बोला, ये सारे पैरामीटर तुम्हारे हो जाएंगे, इतना तुम कर लोगे, सब कुछ तुम्हारा कवर हो जाएगा। जितना सीबीएसई बता रहा तुम टॉप कर जाओगे, सब कुछ तुम्हारा कवर हो जाएगा। प्री बोर्ड हाफ का भी तुम्हारा काम हो जाएगा, जैसा मैंने तुम्हें बोला। इसके अलावा हमने इसमें क्या डाल रखा है, पीवाईक्यू चार्ट डाल रखा है। पीवाईक्यू चार्ट क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे मैं तुम्हें बोला था स्टिक करने से, अब इस पीवाईक्यू चार्ट का यूज कैसे होगा, मैं बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, बस पीवाईक्यू चार्ट के बारे में सुन लो कैसे यूज करना है। पीवाईक्यू चार्ट हमने डाल रखा। अब ये तुम्हारा मैथ का, अगर तुमने रियल नंबर चैप्टर, अगर तुमने 26 से लेके यहां 17 तक सारे कर लिए, तो तुम्हारा टॉप करना पकड़ा। मतलब 26 से लेकर अगर तुमने 17 तक यहां तक कर लिए, 50 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 50 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि यहां देखो 26 में कितने क्वेश्चन है, अगर तुम देखोगे 26 में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3, 25 में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। तो ऐसे अगर हर साल की तुम करोगे तो 50 क्वेश्चन है। थोड़ा जूम कर लो, देखो यहाँ जूम कर लो, 26 में ये 3 क्वेश्चन है, ये इतने पेज नंबर 215 पेज नंबर, तो पेज नंबर देख के तुम सारे क्वेश्चन कर लो। 25 में इतने, तो
तो यहाँ से अगर तुमने 17 तक कर लिया तुम्हारा टॉप करना पक्का है। इससे बाहर आ गया ना भाई, नाम बदलूंगा गारंटी, सीबीएसई अपने ही क्वेश्चन उठा के देगा। तो ये सारे रियल नंबर पॉइंट जैसे चैप्टर वाइज तुम मैथ में कर सकते हो, तो ये तुम्हें गाइड करेगा कि कौन सा आएगा। फिर तुम्हारे सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। इसी तरीके से हमने क्या कर रखा है, हमने मैथ बेसिक का पीवाई का चार्ट डाल रखा है, अगर तुम्हारा बेसिक है तो ठीक है। अगर तुमने क्या है साइंस है तो साइंस का भी डाल रखा, केमिकल रिएक्शन बस 26 से लेके गारंटी 17 तक कर लेना, गारंटी तुम टॉप कर जाओगे। जो चैप्टर है उससे 26 से लेकर 17 तक टॉप करना है, गारंटी, ऐसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इतना कर लिया काम खत्म। केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, मेटल नॉन मेटल सब हमने साइंस का भी डाल दिया, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा एसएसटी का भी, राइज ऑफ नेशन यूरोप, सारा हमने डाल दिया। कोई टेंशन तुम्हें नहीं होगा। ये मेरा कार्टून बता रहा है कि जो क्वेश्चन हार्ड लगे एक बार रेड पेन से गोला कर लेना, ये बाद में से दिक्कत ना हो। इसी में आंसर है, तुम इसी में देख देख के पढ़ सकते हो। आंसर भी हमने दे रखा था, इसी में रट सकते हो, लेकिन रेड पेन से गोला कर लेना, ये मेरा कार्टून बता रहा है, ठीक है। इंग्लिश में भी हमने डिस्क्रिप्टिव पैसेज, फैक्चुअल पैसेज, ग्रामर हमने डाल दिया। फॉर्मल लेटर का भी ये चेंज हुआ है फॉर्मेट, वो भी हमने सही तरीके से आंसर डाला है, इसमें सीबीएसई के टीचर्स लिखवाया। फिर एनालिटिकल पैराग्राफ सारे हमने इंग्लिश में भी डाल दिए हैं। सारे पोएम्स जितने पोएम्स तुम्हारा फायर एंड जस्ट सारे पोएम्स में कौन से क्वेश्चन आएंगे सब डाल दिए। फिर हिंदी में भी अगर तुम देखोगे तुम्हारा क्या रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद, परिचय, अलंकार सब हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। सारे तुम कर लोगे। उसके अलावा तुम्हारा क्या पत्र कैसे लिखते हैं, अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, स्वीकृति लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, सबका सही तरीका, उसका संदेश लेखन सब हमने एक ही बुक में कर दिया। तो ये बुक तो कर लोगे, तुम्हारा टॉप करना पक्का। अभी इंडिया में बेस्ट सेलिंग चल रही है, ऐसा नहीं कि भैया क्यों डिस्काउंट नहीं दे रहा है, अभी इंडिया में बेस्ट सेलिंग चल रही है। ऑल इंडिया 190, सीबीएसई में 7 नंबर पे। तो कितनी सोच सीबीएसई कितनी बड़ी, उसमें 7 नंबर पे है। तो भाई गारंटी है अगर तुम ये ले लो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ आज। लास्ट 150 बुक है, अगर 250 निकल गया, लास्ट हमारे पास 150 के पेजेस ही बचे, अब हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे। ऑल 6 सब्जेक्ट इन 1 बुक में हम दे रहे हैं। 98 पॉइंट तुम्हारे कन्फर्म, इसको करने के बाद 1000 रुपीज प्राइस है, नहीं ले रहे इसका 1000 रुपीज, और 129 रुपए डिलीवरी चार्ज आती है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा मोटी बुक है, मतलब तुम्हें बात समझो 1.2 kg इसका वेट है, इसलिए डिलीवरी चार्ज भी है, वो भी हम अपने साइड से बेयर कर। बस तुम्हें देना कितना 899, लेकिन लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये 899 ऑफर फर्स्ट 100 स्टूडेंट को, फर्स्ट 50 स्टूडेंट को मिलेगा। 100 को नहीं दे पाएंगे, टीम से बात हुई, 50 स्टूडेंट को ही मिलेगा। तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद इसका प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ 1001 रहा, तो 1129 हो जाएगा फर्स्ट 50 के बाद। तो ऑर्डर करने के बाद मेरे को कमेंट कर देना कि जैसे ही होगा मैं 1129 कर दूंगा, ऑटोमेटिक होगा। कहाँ से लोगे, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरा प्रेम भैया का लिंक मिलेगा, यहीं से ओरिजिनल मिलेगा, फ्लिपकार्ट से मत लेना, ओरिजिनल नहीं मिलेगा, यहीं से मिलेगी। यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा तुम स्क्रॉल करना, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पर तुम्हें प्रेम भैया का बुक मिलेगी, 899 तुम्हें मिल जाएगा ये वाला बुक। समझ रहे बात को? तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, 899 में तुम्हें मिल जाएगी। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा और लिमिटेड 150 स्टॉक है। अगर तुम ले लोगे तुम टॉप कर जाओगे, ना तो तुम्हारा फ्रेंड लेके टॉप कर जाएगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये ले लोगे सारा क्वेश्चन सीबीएसई का इसी से मैच होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये यूनिवर्सल सेट है, लोग तुम्हें बोलते हैं दिल्ली और भाई वो सब गिमिक है, असल में सीबीएसई से पेपर बनाता है। तो लिंक मेरे इसका डिस्क्रिप्शन में, उम्मीद है तुम लोगे। लास्ट 150 स्टॉक है भाई, फिर मत मेरे को मत बोला भैया मिल नहीं रही, आउट ऑफ स्टॉक हो गई। 250 निकल गया, लास्ट 150 और 50 के लिए ऑफर है। 899 इसके बाद नहीं मिलेगी, 899 में फिर जल्दी जाकर ऑर्डर कर लो, जल्दी से ऑर्डर कर लो। इसके बाद ये नहीं मिलेगी, फिर मेरे को मत बोला कि भैया नहीं मिल रही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ग्रंथ नहीं, बोर्ड एग्जाम पेपर, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। फिर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसको करने के बाद तुम्हारे 98 बिल्कुल आराम से आएंगे। नहीं करोगे तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलेंगे ये तुम नंबर नहीं लाते। इसको तुम कर लोगे, सबसे ज्यादा तुम चालाक बनोगे, गारंटी है तुम टॉप करोगे ही करोगे। तो 50 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट, लिंक डिस्क्रिप्शन, जल्दी आके लो। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।